कामता क्लासेज में आप सभी का अभिनंदन है। बच्चों, आज हम हल करेंगे बोर्ड परीक्षा से संबंधित एक नया मॉडल प्रश्न पत्र। इस बात का ध्यान रखना बेटा कि इस प्रश्न पत्र को हल करने के बाद आपके सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और इस प्रश्न पत्र से आप बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक अर्जित कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। तो आइए, खंड आ जो कि वैकल्पिक प्रश्नों का खंड है, इसको हम सर्वप्रथम हल करेंगे। इतना ध्यान रखना बेटा कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें इस प्रश्न पत्र के द्वारा आपको अधिकांश प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शुक्ल युग को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? प्रयोगवादी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग अथवा इनमें से कोई नहीं। शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। इसको प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वह छायावादी युग, सही उत्तर छायावादी युग होगा। प्रश्न दूसरा है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? हंस, माधुरी, जागरण तथा सरस्वती। इसमें सही उत्तर होगा हंस। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। वहीं सरस्वती पत्रिका के संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, आलोचना है या निबंध है? तो आपको देखना है यहाँ पर अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। सही उत्तर होगा निबंध। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था? आपने सरस्वती पत्रिका देखी है, उसका प्रकाशन किस युग में हुआ था? शुक्ल युग में, द्विवेदी युग में, भारतीय युग में अथवा शुक्लोत्तर युग में? सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ है वो प्रमुखता द्विवेदी युग में, विशेष कालखंड इसका रहा, तो इसका उत्तर द्विवेदी युग होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, झलमला कहानी संग्रह के लेखक हैं। एक कहानी संग्रह है झलमला, जिसके लेखक हैं, ऑप्शन में दिया है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद अथवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न इस प्रश्न पत्र में, रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। दोनों ऑप्शन में दिया है। पहला ऑप्शन है घनानंद, दूसरे हैं बोधा, तीसरे हैं आलम और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ सही उत्तर देखेंगे, घनानंद भी रीतमुक्त हैं, बोधा भी रीतमुक्त काव्यधारक कवि हैं और आलम भी रीतमुक्त काव्यधारक कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? साकेत, कामायनी, पृथ्वीराज रासो तथा प्रिय प्रवास। इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास, जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है जो डिंगल भाषा में रचित है, लेकिन जो खड़ी बोली भाषा में रचित ग्रंथ है वो है प्रिय प्रवास। कामायनी भी जयशंकर प्रसाद का रचित महाकाव्य है और साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता क्या है? अब यहाँ पर हमको प्रगतिवादी काव्य की विशेषता देखनी है। ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, दबे कुचले शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण और रहस्यवादी भावना। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है दबे कुचले शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण हुआ है। यहाँ पर रहस्यवाद की भावना, सौंदर्य का चित्रण और ब्रज भाषा का प्रतिष्ठा, ये सभी ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा और
प्रेम और सौंदर्य का वर्णन, ये रीत काल की विशेषताएं हैं। रहस्यवाद की भावना शुक्ल युग की या छायावादियों की विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में दिया है प्रयोगवादी युग की शुरुआत हुई थी। प्रयोगवादी युग की शुरुआत कब से हुई? 1920 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1943 ईस्वी से, 1938 ईस्वी से। इसका सही उत्तर होगा 1938 ईस्वी। 1920 ईस्वी से शुक्ल युग की शुरुआत होती है। 1900 में 1900 से द्वितीय युग की शुरुआत हुई और 1943 में जो हमारा प्रयोगवादी युग है उसकी शुरुआत होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है आपका, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर और नरेश मेहता। इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय होंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में दिया है नई कविता पत्रिका के संपादक हैं श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, जगदीश गुप्त और धर्मवीर भारती। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? ये इसका सही उत्तर होगा जगदीश गुप्त। प्रश्न संख्या 12 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में दिया है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव रति, शोक, हास, उत्साह। इसका सही उत्तर है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में दिया है हंसी हंस भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जी आवे हिमाचल के उछाह में, शीश पर गंगा हसे भुजनि भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहाँ पर देखना है उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है करुण रस, हास्य रस, इनमें से कोई नहीं, का और खा दोनों, ये बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर होगा हास्य रस होगा। जैसे इस कविता को पढ़ने पर ही पता चलता है कि इसमें हास्य रस ही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14 में दिया है सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं, यानी दूसरा और चौथा चरण मात्राएं 13-13, 11-11, 16-16 या 24-24। तो सोरठा की दूसरे और चौथे चरण मात्राओं की संख्या होती है 13-13, जबकि चौपाई में 16-16 और रोला छंद में 24-24 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में है उपमा अलंकार का अंग है। उपमा अलंकार के अंग है और है दोनों ऑप्शन में दिया है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय भी, उपमान भी, साधारण धर्म भी, और इसके साथ होता है वाचक शब्द। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनोमंजुल कंजकली में अलंकार है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थ अलंकार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और यदि चलिए सीधा सीधा इसको उत्प्रेक्षा अलंकार में रखेंगे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। दिग्गु समास का उदाहरण है। दिग्गु समास का उदाहरण त्रिवेणी, राधा कृष्ण, पीतांबर और नीलकंठ। सही उत्तर होगा त्रिवेणी। त्रिवेणी की दिग्गु समास का उदाहरण है और दिग्गु समास की पहचान है पहला शब्द संख्यावाचक होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18। अत्याचार का संधि विच्छेद है अत्याधनचार, अत्यधन आचार, अतिधन आचार और अधिधन आचार। इसका सही ऑप्शन है अतिधन आचार, अत्याचार। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 19 है मधु शब्द का द्वितीय एक वचन का रूप होगा मधु, मधुना, मधुनाम और मधुने।
तो मधु शब्द का जो रूप चलता है मधु मधुनी मधुन, मधु मधुनी मधुनी, और द्वितीय एक वचन का रूप पूछता है तो मधु ही हो जाएगा। प्रथमा और द्वितीय के तीनों वचनों के रूप सेम होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 20 और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अंतिम प्रश्न, पठतु का लकार एवं पुरुष है। पठतु शब्द है जिसका लकार एवं पुरुष है। लोट लकार प्रथम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष, लट लकार उत्तम पुरुष और लिट लकार प्रथम पुरुष। इसका सही उत्तर होगा लोट लकार प्रथम पुरुष। तो ये जो ऑप्शनल प्रश्न है उनकी श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। हम बढ़ते हैं अब व्याख्यात्मक प्रश्नों की ओर और देखते हैं व्याख्यात्मक प्रश्न में खंडवा के पहला प्रश्न जो हल करेंगे उसकी क्या दशा है। पहले प्रश्न में दिया है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हमारी संस्कृत का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहे। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। अब इसके आधार पर सर्वप्रथम जो हमारा प्रश्न बन रहा है वो ये है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। यदि संदर्भ की दशा में हम क्या करेंगे, हमारा पहला शब्द संस्कृत शब्द आया है तो आप सबको समझ लेना है कि इस पाठ का नाम भारतीय संस्कृति है। अब और जब पाठ का नाम भारतीय संस्कृति है तो इसके लेखक होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृत नामक पाठ के लेखक हैं। संदर्भ हो गया। अगला प्रश्न है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हमारा जो रेखांकित अंश है उसकी हमको व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश क्या है हमारा, हमारे संस्कृत का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। कहने का मतलब भारतीय जो संस्कृति है उसका आधार यानी भारतीय संस्कृत का आधार ही अहिंसा है, यानी अहिंसा तत्व पर ही भारतीय संस्कृत आधारित है। और जहां पर भी हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आता है वहां उसमें अहिंसा को ही मुख्य रूप से स्थान मिलता है। कहने का मतलब भारतीय संस्कृति में जब हमारे नैतिक सिद्धांतों की नैतिकता की बात आएगी तो वहां पर सबसे पहले हम अहिंसा को ही आगे करते हैं अथवा अहिंसा का ही मुख्य स्थान होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 है अहिंसा का दूसरा नाम क्या है। अहिंसा का दूसरा नाम क्या है, इसी में लिखा है अहिंसा का दूसरा नाम या रूप त्याग, नाम या रूप त्याग है। अहिंसा का दूसरा नाम या रूप क्या है, त्याग है। हल हो गया है प्रश्न। 6 नंबर खटाखट आपके मिल गए। आगे बढ़ते हैं। इसी का ऑप्शनल प्रश्न है मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति में आचरण और समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर की प्रीति और मित्रता रही है, ऐसा लेखक ने कहा है। इस पाठ को पढ़ने के बाद सर्वप्रथम इसके प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न यही आपको मिलेगा, गद्यांश का संदर्भ लिखना। तो गद्यांश का यदि संदर्भ लिखना है तो आपको पाठ आप यदि आपने पाठ को पढ़ रखा है विधिवत तो आपको तुरंत पता चलेगा। यहाँ मित्र शब्द आया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो पाठ है वो मित्रता है। और यदि मित्रता पाठ है तो मित्रता पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पाठ का नाम मित्रता और लेखक रामचंद्र शुक्ल। हमारा पहले प्रश्न का उत्तर यहीं से पूरा हुआ। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको कि
रेखांकित अंश में है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के हों या एक ही रुचि के हों। लेखक ये कहना चाहता है कि मित्रता जरूरी नहीं कि समान गुणों वाले लोगों के बीच हो या समान कार्य करने वाले लोगों के बीच में हो। इसी प्रकार इसी प्रकार प्रकृति और आचरण में समानता भी आवश्यकता नहीं है। मतलब कहने का मतलब दोनों एक ही स्वभाव के हैं और उनका आचरण भी एक समान है। मित्रता के बीच में यह वांछनीय नहीं है, मतलब यह आवश्यक नहीं है दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो अलग अलग प्रकृति के लोगों के बीच में मित्रता रही और निभी भी ढंग से। लेखक सिर्फ इतना कहना चाहता है। आगे है प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पहले ही पंक्ति में इसका उत्तर मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। हो गया 6 नंबर इसमें खटाखट रखें आपको ताजे से, थोड़ा सा ध्यान देकर लिखेंगे तो कोई भी माइकलाल आपके 6 नंबर काटने वाला नहीं है। देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। चलिए बढ़ते हैं पद्यांश की ओर। पद्यांश है आपका नभ गर्वित झुकता न शीश पर अंक लिए है दिन चार मन गल जाता नत विश्व देख कितने मृदु कितने कठिन प्राण। 4 पंक्तियां हैं और इन 4 पंक्तियों के सहारे हमारे 3 प्रश्नों को हल करना है। सर्वप्रथम दिया है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। हाँ, ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, संदर्भ लिखना ही पड़ेगा। यदि आपको संदर्भ लिखना है तो इसके लिए आपको कविताओं को और पाठों को पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब इस कविता को पढ़ने के बाद हमको पता चलता है इस कविता का नाम है हिमालय। कविता का नाम है हिमालय से, और हिमालय से यदि कविता का नाम हिमालय से है तो उसकी रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। काव्यत्री कौन है? महादेवी वर्मा। प्रथम प्रश्न हमारा हल हुआ। दूसरे प्रश्न में दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी हमको, देखते हैं। रेखांकित अंश है मन गल जाता नत विश्व देख कितने मृदु कितने कठिन प्राण। जो हमारा हिमालय है ना, इसमें मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पर देखेंगे मन गल जाता, हिमालय अपने सामने संसार को झुका हुआ देख करके क्या होता है, उसका मन द्रवित हो जाता है। और वह इतना द्रवित हो जाता है कि वो द्रव रूप में नदी मतलब पानी जो है हिमालय से बहने लगता है। द्रवित होकर के पानी के रूप में नदियों के साथ बह चलता है, नदियों के रूप में बह निकलता है। और इतना ही नहीं, कभी आगे कहता है कितने मृदु कितने कठिन प्राण। जो हिमालय है वो कितना कठोर है, वज्र की भांति कठोर है, लेकिन फिर भी कितने मृदु, फिर भी इतना कठोर होने के बाद वह अंदर से कितना कोमल है। इसका अर्थात उसका हृदय कितना कोमल है। चलिए अब अंतिम प्रश्न दिया है इसमें, हिमालय अपने अंक में क्या लिए हुए है। सीधा सा उत्तर दिया है पर अंक लिए है दीनचार। अंक में हिमालय अपने गोद में तुच्छ धूल को भी लिए, छार माने धूल। तो हिमालय जो है अपने अंक में अपनी गोद में तुच्छ धूल को भी लिए हुए हैं, अपने अंक में धूल को लिए हैं। आगे बढ़ेंगे। पद्यांश में ऑप्शनल में दिया है दूसरा, निर्गुण कौन देश का वासी को है जनक कौन है जननी कौन नार को दासी। मधुकर कह समझाई सौंदे बूझत साँच नहासी कैसा वरन बेस है कैसो की रसमय अभिलाषी। पावोगे पुन कियो आपनो जोर करोगे घासी सुनत मौन होए रहे बावरो सूर सबय मति नासी। अब यहाँ सूर शब्द आया है, सूर। तो आप समझ गए होंगे कि यह जो है किसकी कृति है, किसकी रचना है। इसके रचनाकार हैं सूरदास जी। और पद, इसका शीर्षक क्या है, सूरदास के पद, या केवल कह लीजिए पद, और रचनाकार सूरदास जी। प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं इसके।
पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, शीर्षक पद है और इसके रचनाकार महाकवि सूरदास हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है हमारा, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक कौन है जननी, को नार को दासी। अर्थात गोपियां उद्धव जी से पूछती हैं कि हे उद्धव जी, आप जिस निर्गुण की बात करते हैं उसका पिता कौन है, उसके माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, कौन उसकी दासियां हैं, हम यह जानना चाहती हैं। कहने का भाव यह है कि तर्क के रूप में जो गोपियां हैं वे उद्धव से जिस निर्गुण ब्रह्म की वो स्थापना करते हैं, गोपियों के सामने जिस निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, वो उसका परिचय जानना चाहती हैं कि आपका जो निर्गुण है उसके माता कौन है, पिता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है। ये गोपियां प्रतिप्रश्न के रूप में उद्धव के सम्मुख रखती हैं। प्रश्न संख्या 3 है इसका, गोपियां किसके बारे में जानना चाहती हैं? गोपियां किसके बारे में जानना चाहती हैं? निर्गुण ब्रह्म या निराकार ब्रह्म के विषय में गोपियां जानना चाहती हैं, निराकार ब्रह्म के विषय में जानना चाहती हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। चलिए कर डालते हैं अनुवाद। पहले दिया है संदर्भ ही देना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संदर्भ ही देना है। तो पहले इसको हम पढ़ कर देख लेते हैं किस पार्ट से है आपका। चलिए, विश्वस्रष्टा ईश्वर एक एव अस्ति, एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम। विश्व का जो सृष्टा, विश्व को जन्म देने वाला ईश्वर है वह एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, या भारतीय संस्कृति के मूल में है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामाभिः एकम ईश्वरम भजन्ते। विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर को भजते हैं अथवा मानते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, रामः, रहीमः, जिन्नः, बुद्धः, ख्रिस्तः, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। यानी कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर एवं एक ही परमात्मा के नाम हैं। और तम एव ईश्वरम जनाः गुरु इत्यपि मान्यते। तम माने उनको, उसको ही लोग गुरु इत्यादि मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः समानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। अतः सर्वेषां मतानां, सभी मतों के मध्य समानता का भाव ही हमारी संस्कृति का संदेश है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ आया है शब्द संस्कृति, यहाँ भी आया है शब्द संस्कृति। अब संस्कृति शब्द आया है तो इस पाठ का नाम भी हमें पता चल गया। इस पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति। तो संदर्भ भी आपका हो गया और इसकी व्याख्या भी हो गई। अब अथवा वाले ऑप्शन की ओर चलते हैं, देखते हैं। इसमें दिया है, नागरिका बहुकालम यावत् अचिंत्यत परम प्रहेलिकायाम उत्तरम दातुम समर्थः न अभवत्, अतः ग्रामीणम अकथयत्, ग्रामीणम अवदत् अहम अस्याः पहेलिकायाः उत्तरम न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत् यदि भवान् उत्तरम न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। कहने का मतलब यह है कि यदि आप उत्तर नहीं जानते 10 रुपए दीजिए। इसका भी संदर्भ देखेंगे। अब इस प्रकरण को पढ़ने के बाद हमें ज्ञात होता है कि इस पाठ का नाम क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीणः। पाठ का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणः। पाठ का नाम हो गया, संदर्भ इसी से आपका पूरा होता है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। नागरिका बहुकालम यावत् अचिंत्यत, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा। परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्थम न अभवत्,
लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, इसलिए ग्रामीण से बोला, अहम अस्याः पहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, इतना सुनकर के उस ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते, तर्हि ददातु 10 रूपकाणि, तब 10 रुपया दीजिए। ये हो गई आपकी व्याख्या। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। चलिए, संदर्भ भी देना है और अर्थ भी लिखना है। श्वेत केतु आरुणेयास तथा अहम पितोवाच श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्यम न वै सौम्य अस्मत् कुलीनो अनुनूच ब्रह्म बंधुर्यो भवतीति। इस पाठ का नाम क्या है? इस पाठ का नाम है आरुणि श्वेत केतु संवाद। ठीक है, और इसकी व्याख्या की ओर हम बढ़ते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। श्वेत केतु आरुणे आस, श्वेत केतु जो है आरुणि का पुत्र था। तथा अहम पितोवाच श्वेत केतु, उससे उसके पिता ने इस प्रकार कहा कि हे श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य में वास करो। ना वै अस्मत्, ना वै सौम्य अस्मत् कुलीनो अनुच्य ब्रह्म बंधुर्यो भवतीति। हे सौम्य, क्योंकि हे सौम्य हमारे कुल में कोई भी अध्ययन किए बिना ब्रह्म बंधु के समान नहीं हुआ है। हे श्वेत केतु अरुणी का पुत्र था। उसके पिताजी ने इस प्रकार कहा कि हे श्वेत केतु ब्रह्मचर्य में वास करो, क्योंकि हम हे सौम्य हमारे कुल में कोई भी वेदों का अध्ययन किए बिना ब्रह्म बंधु के समान नहीं हुआ है। दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। दाक्ष्यमेकम पदम धर्मम, दानमेकम पदम यशः, सत्यमेकम पदम स्वर्गम, शीलमेकम पदम सुखम। अर्थात इसको पढ़कर हमें ज्ञात हुआ कि इस पाठ का नाम क्या है? जीवन सूत्राणी। जीवन सूत्राणी पाठ का नाम है, और इस पाठ के आधार पर हम इसकी व्याख्या करते हैं। अभी देख लेते हैं व्याख्या। दाक्ष्यमेकम पदम धर्मम, धर्म दक्षता में है, अथवा दक्ष का स्थान क्या है? धर्म का स्थान दक्षता से है। दानमेकम पदम यशः, अर्थात यश का कारण दान हो सकता है, अथवा यश का हेतु दान है, अथवा यश का पद दान है। दानमेकम पदम स्वर्गम, सत्यमेकम पदम स्वर्गम, और स्वर्ग के लिए क्या स्थान है? स्वर्ग के लिए सत्य का स्थान है। अच्छा, सत्य का स्थान स्वर्ग है, ऐसा कह लें, सत्य का स्थान स्वर्ग है। शीलमेकम पदम सुखम, और जो सदाचरण है, चरित्र है, वो सुख का स्थान है। पुनः एक बार इसको देखेंगे। दक्षता धर्म का स्थान है, दान यश का स्थान है, सत्य स्वर्ग का स्थान है, और सुख का स्थान शील है, चरित्र है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हमारे क्षेत्र में जो खंड काव्य लगने वाला है उसका नाम है मुक्तिदूत। अब मुक्तिदूत के खंड काव्य के नायक जो हैं महात्मा गांधी हैं। तो महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषताएं संक्षेप में मैं इस प्रकार से बता देता हूं। महात्मा गांधी जो मुक्तिदूत खंड काव्य है वह बटा हुआ है 5 खंडों में, और 5 खंडों के आधार पर हम गांधी जी के चरित्र की विशेषताओं को निकाल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि राजेंद्र मिश्र, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र के द्वारा रचित है मुक्तिदूत, और मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर राजेंद्र मिश्र ने गांधी जी को के जीवन को बड़ा उत्कृष्ट दिखाया है, और दिखाते उन्होंने कहा है कि गांधी जी के आने से केवल भारत ही नहीं, विश्व में राजनीतिक उथल पुथल मची, परिवर्तन हुए,
और आज गांधी जी की शिक्षाओं को पूरा विश्व मानता है। तो इस आधार पर राजेंद्र मिश्र ने मुक्तिदूत को 5 खंडों में बांटा है। प्रथम खंड में है कि प्रथम खंड के आधार पर अगर हम कहें तो गांधी जी के जो चरित्र की विशेषता आती है कि वह दिव्य एवं अवतारी पुरुष, दिव्य एवं अवतारी पुरुष। राजेंद्र मिश्र जी ने इसको सिद्ध किया है कि किस प्रकार गांधी जी और अवतारी पुरुष हैं। ये मैं भी बता देता हूँ संक्षेप में कि राजेंद्र मिश्र कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे इतिहास में प्राचीन युग में राम, कृष्ण, ईसा और बुद्ध हुए हैं जिन्होंने समाज के अत्याचार को समाप्त किया है, उसी प्रकार गांधी जी भी उन्हीं प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से निपटने के लिए गांधी जी का ईश्वर के अंश के रूप में गांधी जी का अवतार हुआ और गांधी जी ने अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त किया। तो इस विशेषता के आधार पर गांधी जी अवतारी पुरुष हुए। गांधी जी के चरित्र के दूसरे स्तर के आधार पर विशेषता मान लें तो उसको सच्चे मातृभक्त हैं, वो सच्चे मातृभक्त। अब सच्चे मातृभक्त क्यों हैं, इसको सिद्ध करने के लिए राजेंद्र मिश्र ने कहा है कि गांधी जी एक बार स्वप्न में अपनी माता को देखते हैं। जब स्वप्न माँ को देखते हैं तो गांधी जी को अपने माँ की कही हुई बातें याद आ जाती हैं और वो देश सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। जैसा उनकी माँ ने सिखाया था कि देश की सेवा करनी चाहिए, हमें परोपकार करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो इन सब बातों को देख करके गांधी जी जब भी स्वप्न में अपनी माँ को देखा तो उन्होंने अपनी माँ की बातों को याद किया और फिर उन्हीं माँ की बताई हुई बातों को पकड़कर उसी रास्ते पर निकल पड़े। ये हुआ सच्चे मातृभक्त। तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता होगी उनकी, गांधी जी की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता होगी वो सच्चे देशभक्त हैं। क्या हैं? सच्चे देशभक्त। ठीक है। जब उन्होंने देश में देखा कि वहां पर अंग्रेजों का बड़ा अत्याचार है तो वे भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जनता के बीच में निकल पड़ते हैं और अहिंसात्मक रूप से अहिंसा का सहारा लेते हुए अंग्रेजों का विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं और अपनी मातृभूमि को अंततोगत्वा अंग्रेजों से छुड़ा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही गांधी जी को कुछ आभास हुआ कि हमारा समाज एकजुट नहीं है, समाज में ऊंच नीच, छुआछूत जैसी विचारधाराएं हैं। तो गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था। वे हरिजन उद्धारक के रूप में प्रकट हुए। क्या? हरिजन उद्धारक के रूप में प्रकट हुए, यानी कि उन्होंने हरिजनों का उद्धार किया। हरिजनों का उद्धार मतलब कि जो दबे कुचले लोग थे, दलित वर्ग, दलित शब्द उन्होंने हटा करके जो अछूत लोग हैं उनको उन्होंने हरिजन की संज्ञा दी कि वही ईश्वर के सच्चे लोग हैं। और उन्होंने हरिजनों की बस्ती में जाकर के अपने आश्रम में हरिजनों को बुलाया और उनका छुआछूत जैसे वाह्य आडंबर या ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने के लिए अपने आश्रम में बुलाया और रहने का स्थान दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि एक गांधी जी में एक बड़ी विचित्र बात थी, विचित्र विशेषता ये थी कि वो सदैव अपनी बात पर अटल रहते थे, अपने निश्चय से कभी डिंगते नहीं थे, अडिंग थे। तो चौथी विशेषता ये लिख सकते हैं, अटल, अडिंग एवं अटल। इस प्रकार से जब गांधी जी ने अपने आश्रम में हरिजनों को बुला लिया तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप दलितों को अपने यहाँ बुला रहे हैं तो हम आपको चंदा नहीं देंगे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, आप चंदा नहीं देंगे, लेकिन मेरा यही निर्णय है, मैं हरिजनों के साथ ही रहूंगा और अपने आश्रम में रखूंगा। अगर चंदा नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हरिजनों के बीच में ही उनकी बस्ती में जाकर रह लूंगा। इस प्रकार गांधी जी ने ना तो अंग्रेजों के सामने झुके, अपनी बात पर अटल रहे, और ना ही अपने भारतीय समाज के प्रति उन्होंने जो उनसे बुराई व्याप्ति उसके समक्ष कभी झुके। आगे देखते हैं। अब एक सामान्य सी विशेषता लिख सकते हैं कि गांधी जी मानवता पोषक मूल्यों
के गुणों से भरपूर थे अथवा मानवीय गुणों से भरपूर थे। तो गांधी जी में सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया, प्रेम और अहिंसा ये सब क्या था? कूट कूट कर भरा हुआ था। अतः इन्हीं गुणों के कारण ही गांधी जी साधारण पुरुष से एक महापुरुष बन पाए। बस इतनी सी विशेषताएं लिख देनी है। अब इसमें दिया है पठित खंड काव्य के आधार पर दूसरे सरी कथा वस्तु लिखनी है। दूसरे कथा सरी की मुक्तिदूत के दूसरे सरी कथा वस्तु सिर्फ इतनी है कि गांधी जी ने अपनी स्वप्न में अपनी माता को देखा और उनकी माता के द्वारा जो बताई हुई बातें थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनको गांधी जी को याद हो आई और याद हो आने के उपरांत उन्होंने अपनी माँ की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। उन शिक्षाओं को मानकर उन्हीं के द्वारा दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। और अंत में यह भी दिखाया जाता है कि गांधी जी को के स्वप्न में उनके जो राजनैतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले वह भी आते हैं और वह भी गांधी जी को देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते हैं और गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। ठीक है, सर्वप्रथम आते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गो थे। शुक्ला जी की स्थिति पढ़ने लिखने में ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लगभग इंटरमीडिएट तक पहुंचे और लेकिन परीक्षा नहीं दे पाए। कुछ समय पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, लेकिन वो उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थे, उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद मिशन स्कूल में, मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ही एक अध्यापक हो गए कला विषय के, और कला विषय के अध्यापक रहते हुए वहीं मिर्जापुर में कुछ लेखकों से परिचय हुआ और परिचय होने के उपरांत इन्होंने अपनी कवित्व प्रतिभा को वहीं उसी विद्यालय में रहते हुए निखारा और फिर बाद में कालांतर में इनकी कवित्व प्रतिभा को देख करके, इनके लेखन क्षमता को देख करके डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इनको नागरिक प्रसारण पत्रिका के संपादन के लिए भी बुलाया। अंततोगत्ता सन 1941 में रामचंद्र शुक्ल का निधन हो जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से हैं विचार बीथी, चिंतामणि, सूर, तुलसी और जायसी, इसको त्रिवेणी कहते हैं और ये इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। त्रिवेणी, इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर और नागरिक प्रसारण पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। चलिए अब दूसरे हमारे हिस्से में आ रहे हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी के पिता वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लेकिन जयशंकर प्रसाद का दुर्भाग्य देखिए कि बचपन में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके बड़े भाई ने इनका कार्यभार संभाला पूरा, लेकिन फिर भी इनका दुर्भाग्य हटा नहीं। इनके बड़े भाई भी की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। इस तरह इनका जीवन संघर्षों से चला, संघर्षों में बीता और अंत में क्षय रोग के मरीज होकर सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। लेकिन उनकी जो अमूल धरोहर है, हमारे पास उपस्थित कृतियां, वो इस प्रकार से हैं। उनके जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम सामने रखते हैं। प्रमुख रचनाओं में उनकी जो महाकाव्य है कामायनी, आंसू, झरना लहर, प्रेम पथिक, महाराणा प्रताप का महत्व, करुणालय, कानन कुसुम, नाटक जो है उनके अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, विजय, विशाखा, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट, बहुत सारे उनके इस प्रकार कृतियां हैं। कंकाल, तितली, इरावती, ये उनकी उपन्यास हैं। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, ये क्या है? उनके कहानी संग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म और रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए किया और एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में इन्होंने कलकत्ता और पटना हाई कोर्ट में वकालत भी की। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी के साथ संपर्क में आए और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े।
इस प्रकार सन 1962 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। कालांतर में भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं राजेंद्र प्रसाद जी की, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। सर्वप्रथम हमारे कवि हैं सूरदास। तो इनको देखते हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म जो है मथुरा आगरा रोड पर एक रोहनकता नामक ग्राम है, जहां पर 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इनके जो गुरु हैं, गुरु जी का नाम वल्लभाचार्य था, और वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के बाद ही यह वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने हुए मंदिर में वल्लभाचार्य जी ने इनको आरती के लिए नियुक्त कर दिया, भजन के लिए नियुक्त कर दिया। और अंत में सन 1583 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो 3 रचनाएं हैं, उनमें से सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली हैं। ये सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में, वर्तमान में तो चित्रकूट है, सन 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और कहा जाता है कि अपनी पत्नी के फटकारने पर अथवा पत्नी के उपदेश देने पर यह जो है इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, और सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं, सर्वप्रथम जो सबसे लोकप्रिय इनकी रचना है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस के अलावा रामलला, नैच्छू, बैराग, संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण, दोहावली, कवितावली, और ये सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। 12 प्रमुख रचनाएं हैं जिनको प्रमाणिक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे जो कवि हैं वो हैं बिहारी लाल, जो रीत काल के प्रसिद्ध कवि हैं। बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट जो है बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। यह मथुरा के चौबे थे। पिता का नाम केशवराव था। 8 वर्ष की आयु में इन्हें पिता ने अपने ससुराल ओरछा में रहने के लिए भेज दिया था। बिहारी का अधिकांश जीवन ओरछा में बीता। बाद में ये मिर्जा राजा जयसिंह के संपर्क में आते हैं, और कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह इनके प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा भेंट करते थे। इस प्रकार सन 1663 ईस्वी में इन महाकवि का निधन हो गया। ये रीतकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, और इनकी एकमात्र रचना है जिसमें 719 दोहे संकलित हैं, वो रचना है बिहारी सतसई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ये सभी विद्यार्थी अपने स्वतः याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। ग्रामीणान कहा उपहासत, ग्रामीणों का उपहास किसने किया? तो ग्रामीणान नागरिका उपहासत। सतः, अगला प्रश्न है, ग्रहे सतः मित्रम की मस्ती, घर में होने पर, ग्रह सतः माने घर में होने पर मित्र कौन होता है? तो ग्रह सतः भार्या मित्रम, घर में होने पर मित्र भार्या या पत्नी होती है। आगे बढ़ते हैं। विविध धर्माणाम संगम स्थली कहा नगरी अस्ति, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली नगरी कौन सी है? तो हमारे पाठ्यक्रम में है, पाठ का नाम है वाराणसी। तो वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली नगरी अस्ति, इसका उत्तर होने वाला है। चंद्रशेखर कहा अस्ति। इस पाठ के आधार पर कई प्रकार से प्रश्न हो सकता है। चंद्रशेखर अभियुक्ता अस्ति, ठीक है, और चंद्रशेखर
भारत मातु सपूतः अस्ति अथवा चंद्रशेखरः स्वतंत्रता सेनानी अस्ति अथवा स्वतंत्र चंद्रशेखरः क्रांतिकारी अस्ति। जो भी आप देंगे सही उत्तर होगा इनमें से। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, और इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न पर्यावरण समस्या एवं निदान, राष्ट्रीय एकता निबंध लिखना है, और विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वदेश प्रेम। इन चारों में से आपको एक न एक निबंध देखने को परीक्षा में निश्चित रूप से मिलने वाला है। मैं तो कहता हूँ एक से अधिक निबंध इनमें से आने वाले हैं। तो इन विषयों पर हमारा पर्यावरण समस्या एवं निदान, राष्ट्रीय एकता का महत्व, विज्ञान वरदान या अभिशाप और स्वदेश प्रेम, ये निबंध जो 4 निबंध हैं इनको आप निश्चित रूप से तैयार कर लें, और आने वाली बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आप, मैं कहता हूं 70 में से 70 अंक प्राप्त करेंगे, यदि मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के मध्य अवश्य शेयर कर दें, ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं।